दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज का प्रसंग है कि कर भला होगा भला। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। दोस्तों आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इस कहानी को सुनने के बाद में आपके जीवन में जो भी गरीबी के दिन हैं हमेशा के लिए विदा हो जाएंगे और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। किसी स्थान पर तीन भाई साथ रहते थे। उनके घर में एक फल वाला वृक्ष था। उन भाइयों में से एक भाई उस वृक्ष की रखवाली के लिए हमेशा वहीं पर रहता था। अब एक बार स्वर्ग से एक देवदूत भिक्षुक के रूप में आए और उन्होंने उन तीनों भाइयों की परीक्षा लेने के लिए पूछा, तुम तीनों भाइयों में से सबसे बड़ा भाई कौन है? तो पहले व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं ही तीनों भाइयों में सबसे बड़ा भाई हूँ। अब तो वो देवदूत सबसे बड़े भाई से कहने लगा, तुम एक काम करो, मुझे अपने हिस्से का एक फल दे दो। दोस्तों इस प्रकार देवदूत के द्वारा फल मांगे जाने पर ज्येष्ठ भ्राता ने अपने हिस्से का देवदूत को फल दे दिया। अब देवदूत जो था वहां से चला गया। फिर दूसरे दिन वही देवदूत आया और भिक्षुक के रूप में दूसरे भाई से फल मांगने लगा। देवदूत की बात को सुनकर के दूसरे भाई ने भी अपने हिस्से का फल उस देवदूत को दे दिया। अब दोस्तों तीसरा दिन आया तो प्रातःकाल वही देवदूत साधु के रूप में आया और उस समय पर वो तीनों भाई उसी वृक्ष के पास में बैठे हुए थे। अब दोस्तों देवदूत ने सबसे छोटे भाई से कहा, मुझे एक फल चाहिए। तो सबसे छोटे भाई ने भी अपने हिस्से का फल उस साधु रूपी देवदूत को भेंट कर दिया। अब तीनों भाइयों की भावना से प्रसन्न होकर के देवदूत जो थे बहुत ही खुश हुए और फिर उन्होंने तीनों भाइयों से कहा, तुम तीनों मेरे साथ में चलो। दोस्तों तीनों भाई उसके साथ चलते हुए नदी के पास पहुँचे। अब देवदूत रूपी साधु ने कहा, मांगो क्या मांगते हो? तो सबसे बड़ा भाई कहने लगा, कितना अच्छा होता यदि इस नदी का सारा जल शराब के रूप में बदल जाता। दोस्तों उसी समय पर नदी का सारा जल शराब के रूप में बदल गया। अब साधु ने कहा, तेरी इच्छा पूर्ण हो गई, मगर एक बात ध्यान रखना, हमेशा गरीबों की मदद करना, गरीबों को कभी भी भूल मत जाना। अब दोस्तों वो साधु जो था दोनों भाइयों के साथ में फिर वहां से आगे चला और एक विशाल मैदान में पहुंचा जहां पर बहुत सारे कबूतर दाना चुग रहे थे। अब उस देवदूत रूपी साधु ने दूसरे भाई से कहा, क्या मांगते हो मांग लो, जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें वही दूंगा। अब दूसरे भाई ने कहा, मैं ये चाहता हूँ ये जितने भी कबूतर यहाँ पर दाना चुग रहे हैं ये सभी कबूतर भेड़ों के रूप में बदल जाएं। अब तो उसी समय पर विशाल मैदान भेड़ों से भर गया। जितने भी कबूतर थे देवदूत ने सारे कबूतरों को भेड़ों के रूप में बदल दिया। अब तो भेड़ों को देख कर के दूसरा भाई जो था बहुत ही प्रसन्न हुआ। अब साधु ने कहा, तेरी भी इच्छा पूर्ण हो गई, मगर एक बात ध्यान रखना, कभी भी गरीबों को मत भूलना। अब दोस्तों सबसे छोटे भाई को लेकर के वो साधु जब वहां से आगे बढ़े तो उस छोटे भाई से भी कहा, क्या मांगते हो मांग लो। तो सबसे छोटे भाई ने कहा, मैं महाराज एक धर्मपरायण स्त्री चाहता हूँ। अब तो साधु ने कहा, इस संसार में केवल 3 ही धर्मपरायण स्त्रियां हैं, उनमें से 2 का विवाह हो चुका है और तीसरी जो बची है वो एक राजपुत्री है जिसके साथ में 2 राजकुमार पहले से ही विवाह करना चाहते हैं। दोस्तों ऐसी बात सुनकर के छोटे भाई ने फिर भी अपनी इच्छा वही जताई कि महाराज मैं तो केवल धर्मपरायण स्त्री ही चाहता हूँ।
अब तो छोटे भाई की बात को सुनकर के वो साधु जो था राजा के पास गया जिसकी राजपुत्री थी, और जाकर के राजा को अपने मन की इच्छा बताई। दोस्तों, राजा सोच में पड़ गया और विचार करने लगा, मेरी एक बेटी है और इसके साथ में विवाह करने वाले 3 व्यक्ति हैं। अब मैं शादी करूं तो किसके साथ करूं? अब साधु ने कहा, एक काम करो, अंगूर की 3 डालियां लाओ, उन तीनों में इनके अलग अलग नाम लिखो और रात्रि में बगीचे में गाड़ दो। फिर प्रातःकाल उनको देखेंगे, जिस डाली में अंगूर लगेंगे उसके साथ ही आपकी बेटी यानी राजपुत्री का विवाह होगा। दोस्तों, देवदूत रूपी साधु की बात राजा ने स्वीकार कर ली और तीनों व्यक्तियों के नाम की 3 लकड़ी बगीचे में गड़वा दी। अब जब सुबह हुआ तो देवदूत रूपी साधु और राजा जब बगीचे में पहुँचे तो क्या देखते हैं कि सबसे छोटे भाई के नाम की जो डाली थी उसमें अंगूर लगे हुए थे, क्योंकि ये सारा करिश्मा उस देवदूत का था। अब दोस्तों, शर्त के मुताबिक छोटे भाई के साथ में राजकुमारी का विवाह हो गया और फिर वो इस प्रकार तीनों भाई अपने देश को लौट आए। अब 1 वर्ष के बाद में देवदूत ने विचार किया कि मैं पृथ्वी पर जाकर देखूंगा कि वो तीनों भाई जिनको मैंने वरदान दिया था, आज के समय में वो तीनों भाई क्या कर रहे हैं। और फिर दोस्तों, ऐसा विचार करके वो देवदूत जो था भिक्षुक का रूप रख करके और बड़े भाई के पास आया और फिर आकर के बड़े भाई से कहा, मुझे 1 प्याला शराब दे दो। दोस्तों, क्रोध से बड़ा भाई कहने लगा, बेवकूफ़ हो, यहाँ से शीघ्र चले जाओ, मैं बिना मूल्य के शराब नहीं देता। अब तो दोस्तों, बड़े भाई की बात सुनकर के देवदूत जो था एकदम से क्रोध में आकर के बोला कि तू गरीबों को भूल गया, इसलिए आज के बाद में तू पहले की तरह ही अपने पेड़ की रक्षा कर। और फिर दोस्तों, देवदूत के ऐसा कहते ही उस जगह पर जितनी भी शराब थी वो सारी पानी में बदल गई। अब दोस्तों, वो देवदूत जो था दूसरे भाई के पास पहुंचा जो चरावाहा का काम करता था। अब दोस्तों, बड़े भाई के बाद में देवदूत जो था वो दूसरे भाई के पास पहुंचा जो भेड़ों को चराता था और भिक्षुक के रूप में उसके पास जाकर कहने लगा, मुझे पीने के लिए 1 गिलास दूध दे दो। अब दूसरे भाई ने कहा, मैं आलसी व्यक्ति को कभी दूध नहीं देता, तुम इतने हट्टे खट्टे हो, फिर पैदा क्यों नहीं करते, फ्री का दूध पीने के लिए हमारे पास चले आते हो। अब तो दोस्तों, दूसरे भाई की भी बात सुनकर के देवदूत क्रोध में आ गया और उसने कहा कि तू भी अपने बड़े भाई की तरह निर्धनों को भूल गया, गरीबों की सेवा करना बंद कर दी। अब तू भी एक काम कर, पहले की तरह जाकर के उस पेड़ की रक्षा कर। और फिर देवदूत के ऐसा कहते ही जितने भी भेड़ें थीं वो सारे कबूतर बन गए और दूसरा भाई जो था पुनः पहले की तरह जाकर के पेड़ की रखवाली करने लगा। अब दोस्तों, पहले और दूसरे भाई से निपट कर के अब वो देवदूत तीसरे भाई यानी सबसे छोटे भाई के पास में पहुंचा। वो छोटा भाई राजपुत्री के साथ में जंगल में एक झोपड़ी में रहता था। अब भिक्षुक के रूप में देवदूत ने कहा, मुझे कुछ भोजन दे दो। तो छोटे भाई ने कहा, यद्यपि हम निर्धन हैं। अब तो दोस्तों, सबसे छोटे भाई की गरीबी को देख कर के देवदूत ने कहा, तू गरीबों को अभी नहीं भूला है, इसलिए तेरा कल्याण होगा। अब तो देवदूत की कृपा से तुरंत ही झोंपड़ी की जगह पर एक विशाल महल बन गया। अनेक नौकर चाकर महल के चारों ओर घूमने लगे। दोस्तों, इस प्रकार भिक्षुक के रूप में देवदूत जो था उस छोटे भाई को आशीर्वाद देता हुआ और कहने लगा, तुझे ईश्वर ने अपार संपत्ति दी है। जब तक तू निर्धनों की सहायता करता रहेगा तब तक ये संपत्ति तेरे पास रहेगी, और जिस दिन तू गरीबों की मदद करना बंद कर देगा उस दिन तेरी सारी संपत्ति पल भर में नष्ट हो जाएगी। और ऐसा कहकर के फिर वो देवदूत जो था अपना आशीर्वाद
छोटे भाई को देकर के और वहां से अंतर ध्यान हो गया। इस प्रकार देवदूत की कृपा से उसके जाने के बाद भी छोटा भाई हमेशा गरीबों की सेवा करता रहा और सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता रहा। अब दोस्तों, सबसे छोटा भाई जो था उसके पास में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके जो दो बड़े भाई थे वो गरीबी की मार झेल रहे थे। तो एक दिन सबसे छोटे भाई ने अपने दोनों बड़े भाइयों को बुलाया और उनसे कहा, यदि जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो मेरी कुछ बातें हमेशा ध्यान रखना। नंबर 1, कोई भी काम शुरू करने से पहले समय की परख जरूर कर लेनी चाहिए। समझदार इंसान सफलता के लिए समय और काल को परख कर ही किसी काम की शुरुआत करता है, क्योंकि प्रतिकूल समय में शुरू किया गया काम हमेशा निराशा कर सकता है। अगर समय अनुकूल नहीं है तो हमेशा धीरज रखना चाहिए। नंबर 2, अगर किसी कार्य को प्रारंभ करो तो 3 बातों को सदैव ध्यान रखो। पहली, ये कार्य मैं क्यों करना चाहता हूँ, इस कार्य का क्या परिणाम होगा, और नंबर 3, क्या इसमें मुझे सफलता मिलेगी। नंबर 3, जो समय बीत गया उसे याद करके पछताना एकदम व्यर्थ है। अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो उस गलती से शिक्षा प्राप्त करके अपने आज को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे भविष्य को संवारा जा सके। नंबर 4, ऐसा धन जो काफ़ी कष्टों के बाद मिले, जिसके लिए धर्म का त्याग करना पड़े, जिसके लिए शत्रुओं की खुशामद करनी पड़े या उनकी सत्ता के अधीन होना पड़े, उस धन का कभी भी मोह नहीं करना चाहिए। नंबर 5, जैसा हजारों पशुओं के बीच में भी बछड़ा अपनी माता के पास ही जाता है, उसी प्रकार मनुष्य के कर्म भी उसके पीछे पीछे अवश्य जाते हैं। तुम दुनिया में कहीं जाकर छुप जाओ, मगर तुम्हारे कर्म तुम्हें अवश्य ढूंढ लेंगे और उन कर्मों की सजा तुम्हें अवश्य मिलेगी। और अंतिम बात, समझदार आदमी वही है जो कमाई और खर्चे के तालमेल को समझ सके। जो लोग आय से ज़्यादा खर्च करते हैं और गरीबों की मदद नहीं करते, वो हमेशा परेशानियों में रहते हैं। इसीलिए धन संबंधी सुख पाने के लिए कभी भी आय से ज़्यादा खर्च न करें। तो दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है, यदि जीवन में हमें खुश रहना है और अपने जीवन में हमेशा धन धान्य से मजबूत होना है तो हमेशा गरीबों की मदद करनी चाहिए और छोटे भाई के द्वारा जो भी बातें बताई गई हैं उन्हें अपने जीवन में अवश्य उतारना चाहिए। इससे जीवन हमेशा खुशहाल बना रहता है। तो दोस्तों, यदि कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।